नमस्कार दोस्तों। बजट के बाद शेयर बाजार ने जो करवट ली है उसने हर निवेशक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बजट वाले दिन जिस तरह का हाहाकार मचा था, जिस तरह बाजार फिसलता चला गया, ऐसा लग रहा था कि मानो अब बड़ी गिरावट तय है। डर, घबराहट और अनिश्चितता तीनों एक साथ बाजार पर हावी थे। लेकिन अगले ही दिन कहानी पूरी तरह बदल गई। बाजार ने जोरदार पलटवार किया और एक शानदार वी शेप रिकवरी के साथ ये साबित कर दिया कि भारतीय शेयर बाजार को हल्के में लेना आसान नहीं है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या आप डर के उस माहौल में शेयर बेचकर बाहर निकल गए या फिर कल की 517 अंकों की रिकवरी का फायदा उठा पाए? सबसे पहले बात करते हैं उस जादुई रिकवरी की जिसने सबको चौंका दिया। बजट वाले दिन निफ्टी 24,571 के निचले स्तर तक फिसल गया था। ट्रेडर्स में घबराहट थी, स्क्रीन लाल हो चुकी थी और लग रहा था कि गिरावट अभी और गहरी जाएगी। लेकिन हकीकत यह थी कि बाजार पहले से ही ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका था, यानी बिकवाली जरूरत से ज्यादा हो चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि अगले ही सत्र में निचले स्तरों से जबरदस्त खरीदारी आई और निफ्टी ने करीब 517 अंकों की शानदार छलांग लगा दी। सिर्फ एक दिन में पिछली गिरावट का करीब 50% कवर हो जाना इस बात का संकेत है कि बाजार के अंदर अभी भी दम है और हर गिरावट पर बड़े खिलाड़ी खरीदारी के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा कि एक्सपर्ट रजत देवगन कहते हैं, निचले स्तरों से अचानक खरीदारी बनती दिखी और बाजार ने बड़ी बेट आर्थिक सुधारों पर लगा दी। अब बात करते हैं बजट के उस फैसले की जिसने शुरुआत में बाजार को डरा दिया था। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.5% करने का ऐलान हुआ और बाजार में हड़कंप मच गया। सरकार का मकसद साफ था, सट्टेबाजी पर लगाम लगाना। शुरुआत में इस फैसले ने सेंटिमेंट को बुरी तरह कमजोर किया, लेकिन बाजार ने बहुत जल्दी इस कड़वी गोली को निगल लिया। निवेशकों ने समझ लिया कि टैक्स में यह बढ़ोतरी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के मुकाबले छोटी है। सरकार का फोकस इकोनॉमी को बूस्ट देने और इंडस्ट्री को मजबूती देने पर है और बाजार ने अब इसी बात पर भरोसा जताना शुरू कर दिया है। इस रिकवरी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें सिर्फ एक दो सेक्टर नहीं बल्कि पूरी ब्रॉडर मार्केट ने हिस्सा लिया। पावर, ऑटो, ऑयल एंड गैस और कैपिटल मार्केट्स सबने मिलकर बाजार को ऊपर खींचा। पावर ग्रिड करीब 7.5% की उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना। टाटा मोटर्स में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की मजबूती के दम पर करीब 5.5% की तेजी देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स 4% से ज्यादा चढ़ा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी जबरदस्त खरीदारी रही, जहां एचपीसीएल और बीपीसीएल 5 से 5.5% तक उछल गए। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स जैसे बीएसई और एमसीएक्स भी करीब 5% की रिकवरी के साथ लौटे। मिड कैप सेगमेंट में तो खरीदारी की जैसे बाढ़ आ गई और शारदा क्रॉपकेम एक ही दिन में करीब 14% उछल गया। अब नजर डालते हैं बजट के उन छिपे हुए विजेताओं पर जिन्हें स्मार्ट निवेशकों ने तुरंत पहचान लिया। डेटा सेंटर्स को लेकर की गई घोषणाओं ने इस सेक्टर में जान फूंक दी। अनंतराज जैसी कंपनी का शेयर करीब 5.5% ऊपर बंद हुआ। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में भी सरकार के सकारात्मक रुख का असर दिखा। डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे दिग्गज शेयरों में 2.5% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली। इससे साफ है कि बाजार अब सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि बजट के माइक्रो एलोकेशंस पर भी दांव लगा रहा है। एक और बड़ी राहत की खबर आई इंडिया विक्स से। मार्केट की अस्थिरता को मापने वाला यह इंडेक्स कल करीब 8% गिरकर 14 के नीचे आ गया। इसका सीधा मतलब है कि बाजार से डर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। जब विक्स गिरता है तो बाजार में स्थिर और टिकाऊ तेजी की संभावना बढ़ जाती है। अब फोकस बजट के शोर से हटकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स और कैश फ्लो पर शिफ्ट होता दिख रहा है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। तकनीकी तौर पर निफ्टी के लिए 200 दिन के ईएमए यानी करीब 25,164 का स्तर बेहद अहम है। 25,150 से 25,220 का जोन फिलहाल एक कड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर बाजार इस स्तर को पार करता है तो अगला लक्ष्य 25,458 के आसपास दिख सकता है। अब निवेशकों की नजरें 4 से 6 फरवरी के बीच होने वाली आरबीआई एमपीसी मीटिंग पर टिकी हैं, जो अगला बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है। साथ ही एफआईआई की बिकवाली का रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए बाजार में दो तरफा चाल बनी रह सकती है। आखिर में बस यही कहना है कि शेयर बाजार में सबसे बड़े मौके अक्सर डर के माहौल में ही पैदा होते हैं। गिरावट में अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां सस्ते दाम पर मिलती हैं, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए हिम्मत चाहिए। सवाल यही है, क्या आप उस हिम्मत का इस्तेमाल कर पाए या फिर डर के आगे झुक गए? अपनी राय जरूर बताइए। बाजार और बिजनेस की हर बड़ी खबर, हर एनालिसिस और हर मौके की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए, जुड़े रहिए।